खबर है यूपी के आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 लखीमपुर खीरी की रेंज मच गई। रेंज में वन्य प्राणी सप्ताह जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। परियाला खीरी मच गई। उत्तर खीरी वन प्रभाग बफर जोन बुधवार टाइगर रिजर्व मच गई रेंज परिसर में वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 कार्यक्रम के अवसर पर वन्य प्राणी सप्ताह मनाए जाने के महत्व एवं जागरूकता गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। वन जीवों के प्रति जागरूकता हेतु नई पीढ़ी खालसा एकेडमी गहरा फार्म के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बच्चों को 1 अक्टूबर में रेंज द्वारा आयोजित निबंध एवं कला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान वन अधिकारी मच गई अंकित कुमार सिंह, वन दरोगा मनोज कुमार यादव, कृष्ण कुमार पाल बाबू, वन रक्षक भूपेंद्र कुमार, चंद्र प्रकाश यादव सहित बीटवाचर आदि क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वन प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर जो आज यहाँ पर उसी के संबंध में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप जो है आइए और इस संबंध में अपने क्या करें। मैं खुशी शुक्ला कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। वन जीवों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वे हमारे जीवन को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितना ही वन जीवों का हमारे जीवन में महत्व है उतना ही पेड़ पौधों का भी है। पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों का और वन जीवों का दोनों की सुरक्षा करनी चाहिए। थैंक यू। तथा मेरी खीरी खालसा एकेडमी गहरा फार्म स्कूल के विद्यार्थीगण और अध्यापकगण, नगरी के समाजसेवी जनाब मोहम्मद अख्तर जी तथा पत्रकार बंधुओं, हमारे उपस्थित बनकर्मी साथी सहयोगी, सबको पहले मैं सादर धन्यवाद। हमारे क्षेत्रीय वन हमारे अध्यापक जी और बच्चे वन प्राणी सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। वन ही हमारे जीवन है। वन है, वन जीवों को बचाना है, ये हमारा उद्देश्य। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल रेंज ऑफिसर, टूरिस्ट गार्ड्स एंड स्टूडेंट्स of Miri Khalsa Academy. Myself, Miri Khalsa Academy. Today, I want to share my views about the wildlife and forest. It is necessary to secure the wildlife, secure the plants, and planting the trees. It is helpful and fruitful for our life and the coming generation. Thank you. Have a nice day. मैं अपने क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय से अनुरोध करूँगा कि कुछ बच्चों को जो प्रतियोगिता में सफल हुए हैं उनको पुरस्कार वितरित किया जाए। श्री मनमीत सिंह कक्षा 9। आगे चलो बेटा। द्वितीय पुरस्कार में है श्री आशीष यशस्वी शुक्ला कक्षा 7। उसके बाद है नवजोत कौर कक्षा 9। सांत्वना पुरस्कार में करमजीत कौर।
उसके बाद आइए अर्शदीप कौर कक्षा 9। जी ये तो आपके कला प्रतियोगिता के प्रत्याशी है। अब आइए आप निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागी। जशनप्रीत सिंह कक्षा 10 प्रथम पुरस्कार। अब आइए जशनप्रीत कौर कक्षा 7 द्वितीय पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार में आइए अंकित कौर कक्षा 8। खुशी शुक्ला कक्षा 8 सांत्वना पुरस्कार। एक और आइए हरजोत सिंह कक्षा 5। बहुत बढ़िया। हमारे वन विभाग की एक परंपरा है कि यहाँ विश्व में पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में हर साल प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी जीव सप्ताह मनाया जाता है। कोई भी कार्यक्रम मनाने का उद्देश्य ये होता है कि उस दिन के बारे में हम कुछ जानें, कुछ सीखें। पता हमें सब रहता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एसेज लिखे, बहुत अच्छे मैसेज की आपने पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स बनाए। मुझे ये डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था मैं किसको फर्स्ट करूं और किसको सेकंड, बट ये एक प्रतियोगिता है तो इसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को करें तो और ज़्यादा प्राइज में आप लोग ले सकें। तो साथ ही ये जो वन्य प्राणी सप्ताह है इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब लोग एक इकोसिस्टम से बने हुए हैं। वी ऑल आर बाउंडेड विद द इकोसिस्टम, so we have to protect the ecosystem at any cost, because if you saw there is a food chain. You are in class 9 to 10. I'm sure that you are studying food chain and all that. Many of you have written about that. So ये जो food chain है, ये जो खाद्य श्रृंखला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। इसके हर एक पड़ाव पे एक एक जानवर, एक एक प्राणी जुड़ा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं उस फूड चेन का पार्ट हम खुद हैं। आप ये सब भली भांति जानते हैं। वी आर द एंड प्रोडक्ट, वी आर द कंज्यूमर, यू नो दैट वी आर द सोल कंज्यूमर। सो इस फूड श्रृंखला को बनाए रखने में ये हमारे वन्य प्राणी जितने भी हैं वो काफ़ी एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। जैसे आप लोगों ने फूड चेन में लिखा कि टाइगर जो होता है वो प्रे बेस, कई लोगों ने अपने ऐसे में लिखा। मैंने एक एक ऐसे पढ़ा है, ऐसा नहीं समझिएगा मैंने किसी का ऐसे लिखा, मैंने एक एक ऐसे पढ़ा। ये बातें जितनी मैं बोल रहा हूँ दिस ऑल रिटन इन योर एसेज। आप लोगों ने लिखा कि सर ये टाइगर कंट्रोल्स द प्रे बेस। यस, ये बहुत अच्छी चीज़ जिसने भी लिखी उसने बहुत अच्छा लिखा है। जंगल का जो प्रे बेस, प्रे मतलब जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनको मारने का काम टाइगर करता है, जिससे कि जंगल में एक बैलेंस, संख्या का नंबर का बैलेंस बना रहे, ताकि ज़्यादा हर्बीवोर ना होने पाए। इसीलिए कार्निवोर का, टाइगर जैसे जीवों का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही छोटे छोटे जीवों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो जंगल में जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। तो साथ ही हर्बीवोर्स, किसी ने लिखा था सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं। यस, दैट इज़ वेरी गुड। सीड डिस्पर्सल में भी हमारे जितने भी हर्बीवोर्स हैं, चाहे वो हिरन हो, कई सारी बर्ड्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी बर्ड्स हैं, ये सारे बर्ड्स सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं। सो दे आर द बेस्ट कैरियर ऑफ द सीड डिस्पर्सल, यू नो। तो वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाने का एक ही सोल मोटो है कि आप लोग जाने कि आपके अगल बगल इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चलिए, आप लोगों ने ऐसे लिखा, आपने इसके बारे में सोचा, थोड़ी देर आपने सोचा, थोड़ी देर आपने जाना, उसके बाद वो बात आप जाके घर वालों को बताएंगे, थोड़ा बहुत 10% तो बताएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है, यही हमारा पर्पस एकदम सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों से अच्छा कैरियर हम लोगों को नहीं मिलता है अपना संदेश पहुँचाने के लिए। इसीलिए हम ऐसी निबंध जैसी प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। साथ ही वन्य प्राणी जितने भी हैं, कोई सभी ना सभी जितने भी हैं, कोई एक अपने साथ एक मैसेज लेकर आते हैं। जैसे यू ऑल नो अबाउट लायन, दैट इज नोन फॉर लीडरशिप। क्यों? जंगल का राजा, हमेशा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जंगल का राजा शेर। सो उससे हमें क्या सीखने की जरूरत है? लीडरशिप। टाइगर में बहुत फुर्ती होती है, तो उससे ये सीखने वाला तेज तर्रार कैसे बना जाए। प्लस अभी
आपने टर्टल्स सुने होंगे, टर्टल्स, यू ऑल नो अबाउट टर्टल्स एंड टॉर्टॉइज, दे आर डिफरेंट। सो टर्टल से आप ये सीख सकते हैं, देखिए उसके बाद स्पीड आप लोग जानते हैं कितनी होती है, कितना धीमे चलता है। कछुए और खरगोश की रेस आपने सुनी होगी। सो अगर आप, उसमें एक कहावत भी गई थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीमे चलता है और लगातार चलता है वो जीतता है। तो इसी विषय में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जानवर हमको क्या क्या मैसेज देते हैं, कैसे चीज़ें देते हैं। यू ऑल हर्ड अबाउट ऑलिव रिले टर्टल दैट कम्स फ्रॉम पैसिफिक ओशियन टू गहिर माथा घाट इन उड़ीसा। तो ऑलिव रिले टर्टल जो है वो हजारों किलोमीटर दूर से चल के अपने अंडे देने गहिर माथा, जो उड़ीसा में एक समुद्र का किनारा है, वहाँ आते हैं। अब आप उन प्राणियों का वो समझिए, उनके अंदर कितना गट्स है, वो इतनी दूर से पहली बार वहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद जब वो अंडे देने आती है, तो अंडे देने जब ले आती है, उसके बच्चों को खाने के लिए, अंडों को खाने के लिए बहुत सारी लोमड़ियाँ, बहुत सारे कौवे और बहुत सारे ऐसे कार्निवोर्स उपस्थित रहते हैं जो उनके अंडों को खाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो ऐसे में जो ऑलिव रिडले की टर्टल माँ है वो क्या करती है, आपको पता है? कोई जानता है इस बारे में बच्चों में? माँ ये करती है, जब वो घाट पर आती है, सबसे पहले वो एक सिक्योर प्लेस देखती है कि कहाँ पर मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। फिर वो अपने फ्लैग से टर्टल, खैर टर्टल नहीं है, टर्टल सा रेप्टाइल, इसमें टर्टल की फोटो नहीं है। दैट वन, सेकेंड वन इज टर्टल, वो फ्लैप होता है। टर्टल में हमेशा फ्लैप्स होते हैं, और जो टॉर्टॉइज होते हैं वो, टर्टल हमेशा आपको वाटर बॉडीज में मिलेंगे, और जो टॉर्टॉइज होते हैं जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं, जिनको आप नॉर्मली एक्वेरियम में रखते हैं अपने, सो टर्टल और टॉर्टॉइज में ये फ़र्क होता है। तो जब ऑलिव रिडले टर्टल माँ जो होती है वो एक सिक्योर प्लेस देखती है, उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए जहाँ उसे अंडे देने हैं वहाँ गड्ढा खोदती है। कितना फुट का? अबाउट 1 फीट। और एक गड्ढा नहीं खोदती है, वो 4-4 गड्ढे खोदती है। अब उसका आप दिमाग समझिए, वो 4 गड्ढे इसलिए खोदती है कि अंडा वो सिर्फ एक में देगी, 3 उसने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रख रखे हैं, ताकि अगर कोई कुत्ता या लोमड़ी या कोई भी जानवर, जंगली जानवर उसके अंडे को खोदे या उस गड्ढे को खोदो तो उसे इतनी आसानी से ना मिल सके। तो आप समझिए, वन्य जीव इतने वो हैं समझदार, इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक रणनीति, जैसे देखिए उसकी रणनीति देखिए आप, उसने पहले सिक्योर प्लेस खोजा, फिर 1 गड्ढे नहीं 4 गड्ढे किए, 5 गड्ढे किए, और उस गड्ढे को खोदने में उसे 1 फुट गड्ढा खोदने में कोई कितना टाइम लगता है? हाथ से काफ़ी समय लग जाता है, और वो अपने फ्लैप मार मार कर वो गड्ढे खोदती है। सो आप उसकी स्ट्रेंथ देखिए, उसकी मेहनत देखिए। तो ये सारी चीज़ें हमें वन्य जीवों से सीखने वाली हैं। उसके बाद जब बच्चे वो अंडे हो जाते हैं, फिर वो माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है।